कल्याणपुर विधानसभा संख्या 131 में इस वक्त मौजूद है और ये हम जो है इस वक्त रमौली में हैं और रमौली हाई स्कूल के नजदीक हैं। और हमारे साथ जो है सो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 131 के उम्मीदवार हमारे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का जो है सो राजनीतिक जो दर्जा मिल चुका है और उनका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, स्कूल का बस्ता छाप है। तो उनमें हम बातचीत करते हैं कि जो ये अपने तरफ से किस प्रकार से जो है सो चुनावी रणनीति अपनाते हैं और जनता के बीच कैसे मिले, कैसे कनेक्ट हुए, और जन स्वराज की जो मिशन है, जन स्वराज की जो बात है, वो युवाओं तो कैसे पहचान पहुंचाते हैं कि काम करते हैं। और आने वाले जो चुनाव है 2 महीना में होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें इनका भूमिका किस प्रकार से, कैसे आप इस प्रकार जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप विधानसभा का उम्मीदवार भी है। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, चैनल से जितने भी हमारे दर्शक आपके देख रहे हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं राजीव कुमार पासवान, कल्याणपुर विधानसभा 131 के भावी प्रत्याशी हूँ, जन स्वराज पार्टी से। सर, जैसे कि आपने कहा कि युवाओं को आप किस तरह से बताते हैं। आज विकल्प के तौर पर हमारे जन स्वराज पार्टी उभर के आई है, आपको कल्याणपुर नहीं पूरे बिहार में। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय सहमति भी मिल गई है। तो हम जब युवाओं के बीच जाते हैं, सबसे पहले तो युवा इतना खुश हो जाते हैं आप लोगों की चैनल मीडिया देखते हुए कि मीडिया का ज़माना है कि जन स्वराज पार्टी एक नई उम्मीद की किरण जगी है। और अब हम लोगों को जो प्रयास है, हम लोग को जो पीजी करने के लिए या पीएचडी करने के लिए अन्य यूनिवर्सिटियों में धक्का खाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, या अदर किसी भी इंस्टीट्यूट में गोवा, बम्बई, हरियाणा, कलकत्ता, महाराष्ट्र में जाना पड़ता है। वो चीज़ हमारी जन स्वराज पार्टी जो बात करते हैं विश्व स्तरीय शिक्षा की, जो शिक्षा हमारे बिहार में ही आपको जन स्वराज पार्टी जो है सो करवाएगी। और उनको उच्च स्तरीय शिक्षा की दर्जा, जो विश्व स्तरीय जो शिक्षा होती है, वो आपको इसी बिहार में हमारे युवाओं को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे युवा उत्सुक हैं। दूसरी बात की युवाओं के साथ साथ युवा के अभिभावक भी बहुत उत्सुक है कि हमारे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। और यानी कि जन स्वराज जो है सो शिक्षा के ऊपर जो है युवाओं को जो है सो आगे बढ़ाने में सबसे पहला अहम भूमिका निभाने वाली। बिल्कुल सही बोला आप। अपने एक विधानसभा क्षेत्र में कितने आदमी से कनेक्ट हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कनेक्टिविटी की बात जहाँ तक है, कि आज मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जन स्वराज पार्टी में मैं 2022 में जुड़ा था, जब प्रशांत किशोर ने अपना प्रयात्रा शुरू किया था उस समय से। उसके बाद हमारे मन में एक प्रेरित भावना आई कि यह कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है एससी क्षेत्र है, रिजर्वेशन का क्षेत्र है, और मैं उस कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने जनता को, अपने समाज को, अपने भाई को, अपने युवाओं को ये चीज़ करा सकूं। तो फिर मन में पनप आया, फिर मैंने भी अपने पार्टी में रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है। दूसरी कि अभी तक हमने जो 11,000 लोगों से, आपको बता दें कि सहमति लिया मैंने सब, और 11,000 लोगों ने लिखित रूप से मुझे दिया कि राजीव आप जो है सो मैं आपको जन स्वराज पार्टी से सहमति देता हुआ आते हो, तो हम लोगों ने आप जन स्वराज पार्टी को वोट करेंगे और आप हम तुमसे सहमत हैं, आप जरूर जो है सो स्टैंड कीजिए। तब उन लोगों की सहमति के बाद ही मैंने जाके पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज किया है। चलिए, तो अब आगे का प्लान क्या है? मान लीजिए आपको टिकट मिल गया विधायक का और आप जीत भी गए, तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है कल्याणपुर, उसमें पहला काम क्या रहेगा आपका? देखिए, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी हमने अभी तक 4400 पंचायत में, पूरे विधानसभा के हर एक पंचायत में घूमा है, उसमें सबसे पहला कमी हमें शिक्षा लगी है। एजुकेशन सिस्टम पर पहला फोकस दीजिएगा। एजुकेशन सिस्टम को मैं बदलने का काम करूंगा, और लोगों को बीच जाकर जो भी गरीब, दलित, पिछड़े हैं, उनको ये आह्वान करूंगा मैं कि अब की बार जो है सो अपने बच्चों के लिए जो है सो आपने वोट किया है, आपने जन स्वराज को दिया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को ससमय अपने नजदीकी स्कूल में जरूर भेजे, ताकि आपके बच्चे शिक्षित होंगे। जब बच्चा आपका शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक आप पर भार कमेगा और अशिक्षा हमारे बिहार से दूर हटेगा। चलिए, आपका पहला फोकस रहेगा। कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत जल जवाब का सबसे ज्यादा कार्य आती है।
तो उसके लिए आप कोई प्लानिंग किए हैं जो भविष्य में इसकी किस प्रकार से समाधान किया जाए? जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी आप हमारे विधानसभा के नाक यानी कि कल्याणपुर चौक को आपने देखा होगा कि अगर छोटी-सी भी बारिश हो जाती है, तो पूरे नदी की सैलाब आ जाती है और उसमें लोगों को बहुत कष्ट मशक्कत करके जो है सो पार करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हमारे निकम्मी सरकार ने जो तो नाला गली का जो योजना बनाया उनका तो विफल ही रहा। हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हर रोड में, हर गली में, हर चौक चौराहा जो भी जहाँ पानी की समस्या है उसको जो है सो बहाव की ओर और एक अच्छी रास्ता दे, ताकि उसके सुरक्षित जगह पर अब बारिश के मौसम में बारिश की पानी जो है सो बहा के एक सुनिश्चित स्थान पर, जैसे कि पुल पुलिया में लगा हुआ है आपको, वह बहाव करके अब जिधर उसकी रास्ता है सही तरीके से पानी निकासी हो सके। 17 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन समस्तीपुर में है, तो उसके लेकर के क्या तैयारी है आपका? बहुत जोरों-शोरों से तैयारी है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि आज ही हमारे कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि सभी लोग सक्रिय रूप से सदस्य लिए हैं। सभी लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है, और मैं अपनी ओर से अपने युवाओं को हर पंचायत में मैसेज किया है, फ़ोन के ज़रिए बताया है कि दोस्त अपने कल्याणपुर में सबसे आगे रहना है। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड सबसे अव्वल, बड़ा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा रखा जाता है, इसलिए सबसे अधिक से अधिक जनसंख्या में हमने वहाँ जाएँगे। जो पार्टी की व्यवस्था है बस की, वो पार्टी बस प्रोवाइड करेगी। हम लोग पूरा युवा भरने का पूरा काम करेंगे उसमें। क्या लगता है आप जब विधानसभा भ्रमण किए हैं, तो क्या लगता है कल्याणपुर विधानसभा में इस बार युवाओं का मत क्या है? बिल्कुल, युवाओं को मत बदल चुका है, युवाओं ने एक त्रस्त हो चुका है। युवा चाह रहे हैं कि बिहार की नई बदलाव हो और जनसुराज आए। यानी कि इस बार जन स्वराज का जो है सो पूरे आगमन है आपके विधानसभा में। प्रशांत किशोर टिप्पणी कर चुके हैं इस पे कि पीला जो वस्त्र है भगवान विष्णु का है और पीताम्बरी वस्त्र कहा जाता है। और देखिए इसमें नीतीश कुमार जी हो गए, चाहे और भी कोई पार्टी है, उनका पूरे पीला से दिया जाता है, जबकि उनका हरा था। इस जगह पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शेर के खाल अगर गीदड़ पहन ले तो शेर नहीं कहा सकता है। अच्छा, इसलिए अब जनसुराज की अगर कोई नकल करे तो नकल नहीं माना जाएगा वो ना? नकल नहीं, यानी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे तरह से जो है सो पीताम्बरी का है, जनसुराज का है। विष्णु का कलर है, विष्णु का अवतार जनसुराज है। क्या लगता है कितना सीट ले पाएगा जनसुराज? ये पर्सनल एक बात हम आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आप भ्रमण ज्यादा किए हैं। देखिए, बिहार की जहाँ तक बात किया जाए कि 243 सीट में पूर्ण अनुमान नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जनसुराज बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। तकरीबन 118 से 120 सीट जीत के हमें अपनी दम पर अपना सरकार जनसुराज बना लेगा। चलिए, तो हमारे कल्याणपुर प्रखंड के जो युवा अध्यक्ष हैं और ये उम्मीदवार भी हैं, तो इनका दावा है कि 118 से 120 सीट आ सकता है।